दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में लिया हिस्सा। ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नए पहलों और वेबसाइट का किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में बोले पीएम, भारत लोकतंत्र की जननी, युवा संविधान को समझे, ये आज की अहम जरूरत। संविधान दिवस समारोह में बोले अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि, चुनौतीपूर्ण कार्य में कुछ हानिकारक समस्याओं को मिटाने की आवश्यकता। संविधान दिवस समारोह में कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले, क्षेत्रीय भाषाओं में होगा कानूनी सामग्री का अनुवाद। बीसीआई ने किया समिति का गठन। असम मेघालय सीमा विवाद के बाद प्रशासन हुआ सख्त। मेघालय से पंजीकृत वाहनों को छोड़कर असम पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। मुंबई में 26/11 की 14वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शहीदों को पुलिस स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को किया याद। ट्वीट कर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आसिफ खान को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के एसआई को दी थी धमकी। एमपी के छतरपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के यातायात पुलिस हुआ सख्त। पुलिस ने हेलमेट वाहन चेकिंग अभियान का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कोरियाई बौद्ध अनुयायियों के लिए 2 दिवसीय प्रवचन का किया शुभारंभ। पश्चिम बंगाल के काक द्वीप में बर्फ के कारखाने में गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। मुंबई के माहिम बस स्टॉप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर पर अराजक तत्वों ने फेंकी काली स्याही। पुलिस मामले की जांच में जुटी। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के 10वें पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन में लिया हिस्सा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र का किया उद्घाटन। लोगों को ड्रोन प्रौद्योगिकी पर दिया जोर। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख की महिलाओं से की मुलाकात। सिंधु घाटी के हनुआई गांव की महिलाओं से साझा किया विचार। ग्रेटर नोएडा की रॉयल नेस्ट सोसाइटी में लगी भीषण आग। किचन में रखे रेफ्रिजरेटर में विस्फोट से लगी आग। एमपी के ग्वालियर में चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए खास इंतजाम। जमीन पर बिछाया कालीन। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शास्त्री नगर इलाके में किया जनसंपर्क। बीजेपी की जीत का किया दावा। गुजरात के गिर सोमनाथ से सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का किया अपमान। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। कहा, समान नागरिक संहिता के बारे में बहुत गंभीरता से कर रहे विचार। लागू करने के लिए समितियां कर रही काम। मणिपुर के इम्फाल पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सीआईआई के आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जम्मू और कश्मीर अनंतनाग में एसआईए ने जमाते इस्लामी की अवैध संपत्तियां की जब्त। यूएपीए के तहत हुई कार्रवाई। राजस्थान के बांसवाड़ा में एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म होने के कारण हुई मरीज की मौत। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का शराब नीति पर बयान आया सामने। कहा, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दी क्लीन चिट।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जारी किया घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य अध्यक्ष सीआर पाटिल रहे उपस्थित। दिल्ली के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने एनसीसी स्थापना दिवस के मुद्दे पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। एनसीसी में सेवा देने वालों का जताया आभार। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह खेल सुविधाओं के लिए शुरू कर चुके हैं पहल। 2 सरकारी स्कूलों को देंगे 50-50 हजार की सहायता राशि। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर शामिल होने पर बोले दिनेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता के पीछे चलाते राजनीतिक एजेंडा। सीतापुर में राजस्व कर्मियों ने उजाड़ दी गरीब की झोपड़ी, सोता रहा परिवार, नहीं माने जिम्मेदार मासूम बच्चों ने सड़क पर काटी रात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया ट्वीट। यूपी की सड़कें लगातार हो रही सुदृढ़, आधुनिक सुविधाएं जनता को हो रही उपलब्ध। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार शुरू। कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में उतरे। लखनऊ के कुर्सी रोड पर लगा भीषण जाम, सैकड़ों वाहन जाम में फंसे, यातायात बाधित, ट्रैफिक व्यवस्था हुई चौपट। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी ब्रांड एम्बेसडर किया घोषित। तीर्थाटन, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज जैसे मामले में करेंगे सरकार का प्रचार। रायबरेली में महिला का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी। झांसी में अवैध परिवहन और पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल। डायल 112 के पुलिसकर्मियों पर कर रहा था अवैध वसूली। गोंडा में भ्रष्टाचार का खुला खेल आया सामने। 37 लाख रुपए की कीमत से बनी सड़क 5 दिन बाद लगी उखड़ने। आक्रोशित ग्रामीणों का ठेकेदार अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन। अमरोहा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चिट जारी। 12 घंटे के अंदर बदमाशों से दूसरी मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का मैनपुरी उपचुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, पूरा परिवार शिवपाल यादव के चरणों में गिरा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट। पार्टी की 11वीं स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई। आगरा में मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का वीडियो वायरल। वीडियो में बाइक सवार मिट्टी को बता रहा बालू, पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। कानपुर में बीजेपी नेता के भाई की शादी में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान सुरक्षा में लगे बाउंसर को लगी गोली। किसान नेता राकेश टिकैत का किसान महापंचायत को लेकर बड़ा बयान। कहा, किसानों के मुद्दे पर सरकार कर रही आनाकानी, सरकार पर किसानों को धोखा देने के आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी स्थापना दिवस पर किया ट्वीट। कहा, पार्टी देश की जनता की नई उम्मीद बन चुकी। सीएम योगी ने संविधान दिवस पर किया ट्वीट। कहा, संविधान निर्माण में योगदान देने वाले विभूतियों को किया नमन। सुल्तानपुर में टेंडर को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता पर केस दर्ज। आवंटित टेंडर के लिए ठेकेदार पर बनाया था दबाव। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का कमिश्नरेट प्रणाली पर आया बयान। कहा, कमिश्नरेट प्रणाली से अपराध में आएगी कमी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। देश में महंगाई से लोग परेशान, सरकार नहीं कर रही कोई समाधान। कानपुर देहात में खाद की किल्लत से परेशान हुए किसान। खाद लेने के लिए किसानों की लगी लंबी लाइन। प्रशासन के खाद आपूर्ति को लेकर दावे हुए फेल।
मेरठ में नशे में धुत दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट। बीच बचाव में आई महिला से भी दबंगों ने की मारपीट। मेरठ में कार सवार युवकों ने बीच सड़क पर जमकर किया उत्पात। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई खुलेआम धज्जियां। रील्स बना सेल्फी ले रहे युवक। चंदौली पुलिस थाने में आयोजित हुआ समाधान दिवस। एसडीएम सीओ ने सुनी फरियादियों की समस्या। भूमि विवाद संबंधित मामलों के निस्तारण पर जोर। मैनपुरी उपचुनाव पर शिवपाल का बयान, कहा बहू के खिलाफ रघुराज सिंह लड़ रहा है। शिष्य है तो बहू के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहिए था। कानपुर के काकादेव में खुलेआम बिक रहा गांजा। घर की छत से गांजा बेचने का वीडियो हुआ वायरल। छात्रों को बनाया जा रहा नशे का गुलाम। रायबरेली में पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। देहरादून में ऑटो विक्रम यूनियन ने सरकार को दी चक्का जाम की चेतावनी। मनमाने ढंग से आदेशों को जारी करने का लगाया आरोप। बाराबंकी में छेड़खानी की शिकायत करने पर दबंगों ने की युवती के चाचा की पिटाई। परिजनों ने कोतवाली में की मामले की शिकायत। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के चलते बाइक में लगी आग, धू-धू कर जली। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में सप्लाई इंस्पेक्टर की मनमाने के चलते सुनवाई हो रही बाधित। परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन। निलंबित कोटे को दूसरी ग्राम पंचायत से किया अटैच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात। सीएम ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। मैनपुरी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया सामने, कहा उपचुनाव में बीजेपी की होगी ऐतिहासिक जीत। जाति धर्म परिवारवाद से हटकर जनता करेगी वोट। बाराबंकी में फांसी के फंदे से लटकता मिला अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार में संविधान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किया आयोजित। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी के ट्वीट पर केजरीवाल ने किया पलटवार, कहा अगर गंदी गाली गलौज चाहिए तो इन्हें वोट देना, अगर स्कूल अस्पताल चाहिए तो मुझे वोट दे। देवरिया में मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस से ढोई जा रही दवाइयां। बड़े बड़े गत्ते में भरकर ढोई जा रही दवाइयां। प्रशासन ने पूरे मामले पर साधी चुप्पी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल को हो गया है राजनीतिक मोतियाबिंद। जनता के सवालों से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। जालौन में संविधान दिवस पर भीम आर्मी ने निकाला जुलूस। जुलूस के दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने कराया बीच बचाव। कन्नौज में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुजरात चुनाव को लेकर सांसद साक्षी महाराज ने दिया बयान, कहा गुजरात बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे में दी श्रद्धांजलि। कौशांबी में कार सवार को तेल टैंकर ने मारी टक्कर। कार सवार 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। लखनऊ में रॉयल एकेडमी स्कूल में छात्रों के बीच हुई मारपीट। मारपीट के दौरान 12वीं के छात्र की हुई मौत। उत्तराखंड के पौड़ी में राज्य स्तरीय पुलिस
शूटिंग प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 18वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता डीआईजी करण सिंह नंग्याल ने किया उद्घाटन। कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में बेकरी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान आग में जलकर हुआ खाक। अलीगढ़ में गेस्ट हाउस के बाहर खड़े लोगों को कार ने रौंदा, हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत, 6 लोग घायल। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर कब्रिस्तान की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया। बरेली में छात्रा से रेप करने वाला आरोपी पुलिस की हिरासत में, 3 दिन पहले आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का बयान, कहा खतौली का चुनाव एक चैलेंज, मेरे जन्मदिन पर खतौली गिफ्ट में दे दो। टिहरी प्रवास पर पहुंची मंत्री रेखा आर्या, मंत्री ने जिला सभागार में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य का बयान, कहा मैं कोई बड़े परिवार का नहीं, किसान का बेटा हूं, सपा का अब कोई गढ़ यहां नहीं बचा। गाजियाबाद में मेटल फैक्ट्री में डकैती का हुआ खुलासा, पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार, डकैती में लूटा गया सामान किया बरामद। आगरा के शादी समारोह में असलहे का प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में भूमाफिया से परेशान परिवार ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार, हाईकोर्ट से स्टे के बाद भी करोड़ों की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। आगरा मेट्रो के प्रोजेक्ट मैनेजर और एमडी पर केस दर्ज, फर्म का भुगतान नहीं करने और प्रोपराइटर को धमकी, मामले में होगी कार्रवाई। संभल में व्यापारियों ने खून से लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, ओवरब्रिज की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में पंखे से लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में स्कूली बच्चों को पिकअप पर ले जाने का वीडियो वायरल, पिकअप में लगभग 50 बच्चे खड़े होकर कर रहे यात्रा। बहराइच में जमीन कब्जे के विरोध में पूरा परिवार धरने पर बैठा, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल पर लगाया कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का आरोप। औरैया में सड़क पर छात्रों की मारपीट करने का वीडियो वायरल, पिटाई करते और सामान फेंकते दिख रहे युवक, पुलिस ने लिया वायरल वीडियो का संज्ञान। रायबरेली में दबंगों ने जमीन विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति पर किया जानलेवा हमला, बुजुर्ग के सिर और चेहरे पर आई गंभीर चोटें। कानपुर शहर में फिर एनएसआई में दिखा तेंदुआ, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी में हुआ कैद। फिल्म बाप का बीटीएस वीडियो आया सामने, सेट पर एक्शन के साथ फुल धमाल, मस्ती और बवाल करते दिखे संजय मिथुन, सनी और जैकी श्रॉफ। अंकिता लोखंडे का डांस वीडियो वायरल, एक जिंदगी काफी नहीं है गाने पर किए जबरदस्त डांस मूव्स। 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई दृश्यम 2, एक हफ्ते के अंदर पार की सेंचुरी। करण जौहर की पार्टी में लड़खड़ाती दिखी सीमा सजदेह, वीडियो देख यूजर्स ने किया ट्रोल, कहा काफी ज्यादा पी रखी है। दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अक्षय कुमार तक कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि। ऋचा चड्ढा के बचाव में उतरी स्वरा भास्कर, कहा आपके लिए ताकत और बहुत सारा प्यार, समर्थन देने पर यूजर्स ने किया ट्रोल। फातिमा ने शेयर की आमिर खान की बेटी की फोटोज, आयरा की सगाई में उनके मंगेतर नूपुर शिखरे के साथ किया जबरदस्त डांस।
सानिया मल्होत्रा का वर्कआउट वीडियो वायरल। जिम में जमकर बहाया पसीना। एक्सरसाइज के साथ डांस भी करती दिखी। श्री राम जन्मभूमि पर बनेगी सीरीज। अमिताभ बच्चन दे सकते हैं आवाज। करण जौहर की डिनर पार्टी में पहुंची सोनम कपूर। स्काई ब्लू ड्रेस में दिखा ग्लैमरस लुक।